नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं भारत का नंबर 1 यूट्यूब चैनल द ईपीएफओ गुरु। मेरे प्यारे साथियों, आज 30 नवंबर 2025 को ईपीएस 95 की न्यूनतम पेंशन 7,500 वेतन, डीए और मेडिकल सुविधा को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट और बड़ा आंदोलन सामने आ रहा है। देश भर के ईपीएस 95 पेंशन धारक अब शांत बैठने की मूड में नहीं है और इसी वजह से दिल्ली के जंतर मंतर पर 3 और 4 दिसंबर को एक ऐतिहासिक प्रदर्शन की तैयारी जोर शोर से की जा रही है। अगर आप भी ईपीएस 95 से जुड़े कर्मचारी या पेंशन धारक हैं तो इस संपूर्ण जानकारी पर ध्यान दें और ऐसी ही विश्वसनीय अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ईपीएस 95 की न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये तक बढ़ाने की मांग को लेकर देश के अलग अलग राज्यों से पेंशन धारक लामबंद हो रहे हैं। लंबे समय से चली आ रही अनदेखी, 1,000 क्लेम का नाम मात्र पेंशन और स्काई जुटी के खाते ने बुजुर्ग पेंशनरों को सत्ता पर उतरने के लिए मजबूर किया है। कई साम्यवादियों से चल रही लड़ाई अब सांस्कृतिक मोड़ पर चल रही है। जो भी दोस्त पहली बार इस विषय को समझ रहे हैं उनसे आग्रह है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके इस जन आवाज का हिस्सा बने ताकि आगे आने वाली हर छोटी बड़ी जानकारी आप तक सीधे पहुंचे। सुरक्षित ईपीएस 95 के नेतृत्व में जुड़े साथियों ने हाल की बैठकों और ऑफलाइन चर्चाओं के बाद साफ संदेश दिया कि अब आंदोलन केवल अपील नहीं करेगा बल्कि एक मजबूत और ऐतिहासिक आवाज सामने आएगी। जंतर मंतर पर 3 और 4 दिसंबर को देश के विभिन्न मानदंडों से हजारों की संख्या में पेंशन धारकों की पहुंच की तैयारी है। नारा एक ही है, दिल्ली चलो, ईपीएस 95 की पेंशन बढ़ाओ, 7500 एडवाइजरी, डीए एडवाइजरी, मेडिकल लागू करो। अगर आप भी इस मांग को न्याय संगत मानते हैं तो अभी इसी समय इस वीडियो को लाइक करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनलों पर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके इस जन आंदोलन को मजबूत बनाएं। नेताओं की बैठकों में स्पष्ट कहा गया है कि ये लड़ाई किसी राजनीतिक दल के पक्ष या विपक्ष की नहीं बल्कि पार्टियों और पेंशनरों के न्याय की है। सरकार ने 4 लेबर कोड लागू करके शीट कर्मचारियों और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी कुछ अच्छी चीजें पहले जरूर शुरू कर दी हैं। मित्रवत स्वागत भी हुआ, लेकिन साथ ही ये बात भी दोहराई गई है कि बिना पेंशन के कल्याण की तस्वीर अधूरी रहेगी। संदेश साफ है, हम किसी भी पार्टी के नहीं केवल कट्टरपंथियों के साथ हैं। कामगार का कल्याण और देश की प्रगति दोनों एक ही सिक्के के 2 सिद्धांत हैं। अगर आप भी मानते हैं कि देश की असली ताकत मेहनतकश हाथ है तो कमेंट में अपना सपोर्ट जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करके इस सच्ची आवाज के साथ बने रहें। ईपीएस 95 के बुजुर्ग पेंशन धारक बार बार कह रहे हैं, हम भीख नहीं मांग रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं। जो पेंशन आज भी कई लोगों को 1,010 के आसपास मिल रही है, इनका किसी का घर नहीं चल सकता। दाल, रोटी, सरबरी, बिजली, दवा, इलाज, इन सब के बीच ये पेंशन मजाक से ज्यादा कुछ नहीं दिखता। इसलिए न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये तक बढ़ाने की मांग केवल आर्थिक नहीं बल्कि सम्मान और गरिमा की लड़ाई भी है। नेताओं की तरफ से संकेत दिया जा रहा है कि आने वाले समय में पेंशन में बढ़ोतरी और 7500 एडवाइजरी, डीए एडवाइजरी, मेडिकल की दिशा में ठोस फैसले लिए जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए दबाव और एकजुट ताकतें जरूरी हैं। आप सभी से अनुरोध है कि ऐसी हर व्यवहारिक और जमीन से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी आधिकारिक निर्णय या बड़ी खबर आपको मिस ना हो सके। हाल की जूम की बैठक और विचार विमर्श में ये साफ कहा गया है कि इस बार आंदोलन में केवल नामांकन नहीं होगा। जब तक ईपीएस 95 की पेंशन में वास्तविक पैकेज 7,500 न्यूनतम पेंशन के नमूने से लिंक और डिजिटल मेडिकल सुविधा का रास्ता साफ नहीं होता, तब तक जारी रहेगा। कई पेंशन धारकों ने भी यही कहा है कि प्राचीन काल तक सेवा देने के बाद उन्हें इस उम्र में बार बार सड़क पर ज्ञान आंदोलन करना पड़ रहा है, जो वाकई में एक बड़ी सदस्यता है। लेकिन साथ ही ये भी सच है कि जहां एकता और आवाज होती है वहां बदलाव भी होता है। अगर आप भी इस एकता का हिस्सा बनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने शहर के गांव के पेंशनरों तक इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी इस सतत दोस्ती से जुड़ें। 3 और 4 दिसंबर को जंतर मंतर पर होने वाला यह आंदोलन केवल दिल्ली का कार्यक्रम नहीं बल्कि देश भर के 95 पेंशनरों की सामूहिक ताकत का प्रदर्शन करेगा। कई संगठन अपने अपने राज्य से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तैयारियों में हैं। लक्ष्य ये है कि सरकार तक ये स्पष्ट संदेश है कि अब टालम टोल और सब्सिडी भर से काम नहीं चलेगा। लिखित, स्पष्ट और लागू जा सकने वाले निर्णय आवश्यक हैं। वे सभी मित्र जो रॉकेट पर यात्रा कर रहे हैं वो आंदोलन में भाग लेने के विकल्प पर नामांकन से विचार कर सकते हैं, और जो मित्र किसी भी कारण से नहीं पहुंच सकते वो सोशल मीडिया, फोन और जनसंपर्क के माध्यम से इस आवाज को दूर तक करके नेपोलियन में योगदान दे सकते हैं।
इस प्रकार की लगातार और नवीनतम अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ईपीएस 95 के पेंशनरों के लिए जिस पोस्ट ऑफिस पोस्टल की चर्चा हो रही है, न्यूनतम 7500 पेंशन, उस पर डीए और मेडिकल सुविधा शामिल है। ये बात बार बार दोहराई जा रही है कि ये कोई खैरात नहीं बल्कि वर्षों की नौकरी, योगदान और खाते का वैध अधिकार है। यदि ये पूरी तरह से लागू होता है तो निजी क्षेत्र में काम कर बूढ़े बुजुर्ग की जिंदगी में वास्तविक सुधार आ सकता है। उनके लिए बेहतर इलाज, डायरिया, रेस्टोरेंट, भोजन और तीखा लोगों को पूरा करना थोड़ा आसान होगा। जो मानते हैं कि इतना तो हर बुजुर्ग को न्यूनतम अधिकार होना चाहिए, वे अपनी मत सूची में टिप्पणी करें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके इस जागरूक नागरिक ग्रुप का हिस्सा बने। आज स्थिति ये है कि देश के अनेक आदर्शों में ईपीएस 95 के पेंशन धारक और प्रदर्शनकर्ता बैठे हैं। कहीं रोड रोको आंदोलन हो रहे हैं तो कहीं उल्लेख दिए जा रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक पेंशन का न्यायपूर्ण समाधान नहीं मिलेगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। साथियों, ये संघर्ष तब सफल होगा जब हर पेंशन धारक और हर कर्मचारी नागरिक पद की जानकारी और सही प्लेटफॉर्म पर अपनी आवाज़ दर्ज करे। हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि ईपीएस 95 से जुड़ी हर ज़रूरी खबर, हर नए संकेत और हर महत्वपूर्ण घोषणा को साफ भाषा में आप तक पहुँचे। इसके लिए आपका सहयोग, आपका विश्वास और आपका साथ ज़रूरी है। इसलिए एक बार फिर से अनुरोध है कि यदि आपका चैनल नया है तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं ताकि आगे आने वाले हर महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिल सके। अंत में ईपीएस 95 के सभी पेंशन धारकों के लिए बस इतना संदेश: धैर्य रखें, सहयोग रखें और जानकारी से ला रहें। जो कदम उठाए जा रहे हैं वो धीरे धीरे मिलकर एक बड़ी शिक्षा की नींव रख सकते हैं। हम सब मिलकर अपनी आवाज़ को मजबूत बनाएंगे। अगर आपको आज की ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने सभी साथियों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी इस सतत दोस्ती से जुड़ें। 3 और 4 दिसंबर को जंतर मंतर पर होने वाला ये आंदोलन केवल दिल्ली का कार्यक्रम नहीं बल्कि देश भर के 95 पेंशनरों की सामूहिक ताकत का प्रदर्शन करेगा। कई संगठन अपने अपने राज्य से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तैयारियों में हैं। लक्ष्य यह है कि सरकार तक ये स्पष्ट संदेश है कि अब टालमटोल और सब्सिडी भर से काम नहीं चलेगा। लिखित, स्पष्ट और लागू किया जा सकने वाले निर्णय आवश्यक हैं। वे सभी मित्र जो रॉकेट पर यात्रा कर रहे हैं वे आंदोलन में भाग लेने के विकल्प पर नामांकन से विचार कर सकते हैं, और जो मित्र किसी भी कारण से नहीं पहुंच सकते वो सोशल मीडिया, फोन और जनसंपर्क के माध्यम से इस आवाज़ को दूर तक करके नेपोलियन में योगदान दे सकते हैं। इस प्रकार की लगातार और नवीनतम अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ईपीएस 95 के पेंशनरों के लिए जिस पोस्ट ऑफिस पोस्टल की चर्चा हो रही है, न्यूनतम 7500 पेंशन, उस पर डीए और मेडिकल सुविधा शामिल है। ये बात बार बार दोहराई जा रही है कि कोई खैरात नहीं बल्कि वर्षों की नौकरी, योगदान और खाते का वैध अधिकार है। यदि ये मॉडल पूरी तरह से लागू होता है तो निजी क्षेत्र में काम कर बूढ़े बुजुर्ग की जिंदगी में वास्तविक सुधार आ सकता है। उनके लिए बेहतर इलाज, डायरिया, रेस्टोरेंट, भोजन और तीखा लोगों को पूरा करना थोड़ा आसान होगा। जो मानते हैं कि इतना तो हर बुजुर्ग को न्यूनतम अधिकार होना चाहिए, वे अपनी मत सूची में टिप्पणी करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके इस जागरूक नागरिक ग्रुप का हिस्सा बने। आज स्थिति ये है कि देश के अनेक आदर्शों में ईपीएस 95 के पेंशन धारक और प्रदर्शनकर्ता बैठे हैं। कहीं रोड रोको आंदोलन हो रहे हैं तो कहीं उल्लेख दिया जा रहा है। उनका कहना है कि जब तक पेंशन का न्यायपूर्ण समाधान नहीं मिलेगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। साथियों, ये संघर्ष तब सफल होगा जब हर पेंशन धारक और हर कर्मचारी नागरिक पद की जानकारी और सही प्लेटफॉर्म पर अपनी आवाज़ दर्ज करें। हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि ईपीएस 95 से जुड़ी हर ज़रूरी खबर, हर नए संकेत और हर महत्वपूर्ण घोषणा को साफ भाषा में आप तक पहुँचे। इसके लिए आपका सहयोग, आपका विश्वास और आपका साथ ज़रूरी है। इसलिए एक बार फिर से अनुरोध है कि यदि आपका चैनल नया है तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं ताकि आगे आने वाले हर महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिल सके। अंत में ईपीएस 95 के सभी पेंशन धारकों के लिए बस इतना संदेश: धैर्य रखें, सहयोग रखें और जानकारी से ला रहें। जो कदम उठाए जा रहे हैं वो धीरे धीरे मिलकर एक बड़ी शिक्षा की नींव रख सकते हैं। हम सब मिलकर अपनी आवाज़ को मजबूत बनाएंगे। अगर आपको आज की ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने सभी साथियों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी इस सतत दोस्ती से जुड़ें। आने वाले समय में जब भी ईपीएस 95 की पेंशन को लेकर कोई बड़ा समाचार आएगा, हम सबसे पहले उसे आपके साथ साझा करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप सबका विश्वास और संघर्ष को दिल से सलाम और अंत में आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।